Okay, student, we are taking today lesson number 4, exercise 4.3. Okay, find the roots if they exist. First, you have to identify the roots are exist or not. Okay, for this existence, you have to solve by this. See very carefully. First, you compare with this general form of quadratic equation. This is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, and find the values of a here 2, b, see this bx and minus 7x, so then b is here minus 7 and c is 3. Okay, like this you compare and find a, b and c. Now find discriminant. Now you find discriminant. Or discriminant is b square minus 4ac. Okay, now put these values in this. If you put values, you will get, this is b square, means minus 7 square, minus 4, a is 2 and c is 3. Simplify it, you will get 49 minus, and multiply these three numbers, 4 to the 8, it is 24. This is 25. Okay, here discriminant is 25 and it is positive. These are positive, it means they are real numbers and exist a solution. Like this you can say, if discriminant is greater than 0, see here discriminant is 25, it is greater than 0, so here roots are exist, therefore you can say roots are exist. ओके, इस तरीके से आपको पहले ये पता करना कि रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं. क्लियर? तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि आपको फाइंड करना है रूट्स, लेकिन पहले देखना है एग्जिस्ट है या नहीं. इफ दे एग्जिस्ट है, हमने इसको ऐसे कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया और उससे हमें रूट्स के नेचर से ये पता लगा कि रूट्स एग्जिस्ट है. ठीक है, रूट्स का वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट होगा. और रूट्स अगर एग्जिस्ट है तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना था, दिस इज, मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए. दिस इज ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d, ओके, अपॉन 2a. इसका फॉर्मूला होता है, d का वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यू पुटअप कर दीजिए. इसका वैल्यू जो हमने यहाँ निकाला था ऊपर, ये रहा a, b और c. यहाँ से या d का वैल्यू आपके पास 25, d का वैल्यू हमने निकाला था 25, a, b, c, ये सब वैल्यूज यहाँ फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं. पुटअप करते हैं तो देखिए क्या आता है. यू विल गेट माइनस b इज हियर माइनस 7 प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 25. d का वैल्यू क्या है हमारे पास, 25. ओके, सिंप्लीफाई नीचे 2a, 2 इंटू a इज हमारे a का वैल्यू हमारे पास 2 था. अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको. जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस बिकम 7 प्लस प्लस माइनस अंडर 25 इज 5 अपॉन 2 टू जा 4. इसका मीनिंग हम इसमें एक बार प्लस ले सकते हैं और एक बार माइनस. हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 5 अपॉन 4 और 7 माइनस 5 अपॉन 4. एक बार हम प्लस लेंगे तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 हो जाएगा, और एक बार हम माइनस लेंगे तो 7 माइनस 5 अपॉन 4. सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 7 प्लस 5
12 डिवाइड करेंगे 3 और 7 माइनस 5 2 करेंगे तो 1/2। इस तरीके से हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं समझने के लिए। पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करना है? ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से। इसे कंपेयर किया तो एक का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ? a इजिकल टू 2 एंड b का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ? c है 1 एंड c इज -4। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो a, b और c का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाता है। अब a और b, c का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं और देखते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। वैल्यू पुटअप करते हैं। b का वैल्यू 1, देन 1² 4 2 एंड -4। इन सब का वैल्यू किया, ये हो गया 1। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस और माइनस हो गया प्लस 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 और दैट इज इक्वल टू 33। ऐसे हमें इसका वैल्यू 33 फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ से हमें d का वैल्यू क्या? ओके, अब हम इसको वैल्यू d का वैल्यू क्या आ गया? 33। पॉजिटिव वैल्यू आ गया। d इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट्स आर एग्जिस्ट क्योंकि इसका नेचर क्या होगा? रूट्स का रूट्स रियल होगा और रूट्स एग्जिस्ट होगा। अब रूट एग्जिस्ट हो गया तो अब हमें रूट्स फाइंड आउट करने की क्या है? तो हम यूज कर लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम किसके फॉर्मूले से कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अप्लाई करके इसका रूट्स निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इजिकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d और d का वैल्यू आपको पता है b² माइनस 4ac इज अपॉन 2। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ क्या है? b का वैल्यू हमारे पास 1 है, a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 33। ये सब वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। ओके, तो पुटअप करते हैं तो b का वैल्यू हमारे पास था 1 प्लस माइनस और d का वैल्यू था 33 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 2। तो ये हो गया आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो यहाँ दो वैल्यूज हो जाएंगे आपके पास। एक तो हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? -1, अब ये माइनस साइन ले लेंगे, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। इस तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं हम कंप्लीटली, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो इसका आंसर एक का ये हो गया। दो इसके सॉल्यूशन हमें रूट्स फाइंड आउट हुए। एक रूट्स ये है और एक रूट ये है। ओके।